बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुका। हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ व तौसीफ, बड़ाई व किबरियाई उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है, जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है। उसके बाद दरूद व सलामती का नुज़ूल हो जियो तमाम अंबियाए किराम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के पैगामात को अपनी अपनी कौमों तक अमानत व दियानतदारी के साथ पहुँचा दिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहिम व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ब्रादरान इस्लाम और हाज़िरीन जुमा, हर इंसान को उसकी अपनी जान बहुत ज्यादा प्यारी होती है। इसीलिए उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होकर के कहा था, या रसूल अल्लाह ला अंत अहब्बु इलय्या मिन कुल्ली शैइन इल्ला मिन नफ्सी। ऐ अल्लाह के रसूल, आप मेरे नजदीक हर चीज से ज्यादा महबूब हैं सिवाय मेरी जान के। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जान को तमाम चीजों से मुस्तस्ना कर दिया, अलग कर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम दे करके कहा, ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सिक। ऐ उमर, तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि मैं आपके नजदीक आपकी जान से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, वल्लाहि ला अंता अहब्बु इलय्या मिन नफ्सी। अल्लाह की कसम, आप मेरे नजदीक मेरी जान से ज्यादा प्यारे हैं। तो मेरे भाइयों, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अब ये रही ना बात। तो इस हदीस को बतलाने का मकसद यह है कि दुनिया में जितने इंसान हैं, हर इंसान को उसकी अपनी जान बहुत प्यारी होती है। और इस्लाम भी इंसान की जान, माल, नस्ल, अक्ल और दीन व मजहब की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाता है। और इस्लाम में इंसान की जान को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इंसान की जान और उसके माल को
जन्नत के इवज खरीदने की बात कही है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने खरीद लिया है मोमिनों से उनका माल और उनकी जान। किसके बदले? जन्नत के बदले। तो जन्नत के बदले इंसान की इन दो चीजों का सौदा हुआ है, तो इसकी वजह से इसकी अहमियत बढ़ गई, बहुत ज्यादा हो गई इसकी अहमियत। तो मेरे भाइयों, गोया इंसान की जान और उसका माल मोमिन के पास अल्लाह की एक अमानत है, लिहाजा इनका इस्तेमाल भी अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक होना चाहिए। अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक इन दो चीजों का इस्तेमाल हो। अगर कोई आदमी इन दोनों चीजों को अल्लाह ताला की मर्जी के बरखिलाफ इस्तेमाल करे तो ऐसी सूरत में वो अल्लाह का नाफरमान है, वो अल्लाह का नाफरमान है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इंसान की जान की अहमियत और उसकी अहमियत और उसकी हुर्मत को बयान करते हुए फरमाया कि ऐ लोगों, तुम अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में ना डालो। वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुका, कि तुम अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में ना डालो। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि बाद लोग अपनी जान की हिफाजत नहीं करते हैं और बेएहतियाती बरतते हैं और कुछ ऐसी नशा आवर चीजों का इस्तेमाल भी करते हैं जिसकी वजह से दिन ब दिन उनके अंदर कमजोरी बढ़ती चली जाती है और उनके जो आज़ाए रईसा होते हैं वो खराब होते चले जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की इस छोटी सी आयत में, इस छोटे से टुकड़े में जो है बहुत बड़ी चीज को बयान कर दिया है कि वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुका, कि तुम अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में ना डालो। तो ये आयत करीमा हमको इस बात का दर्स देती है कि हम अपनी जान की हिफाजत करें और अपनी जान की कद्र और कीमत को जानें, इसलिए कि इस्लाम खुद हमारे जानों की कद्र और कीमत को जो है बयान करता है। तो मेरे भाइयों, यही वजह है कि इस्लाम में खुदकुशी को हराम करार दिया गया है। जैसा कि बुखारी में है, साबित बिन ज़हाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़तल नफ्सहु बिशैइन फिद दुनिया उज़्ज़िबा बिही यौमल क़ियामा, जो शख्स किसी चीज के जरिए अपने आप को हलाक कर डाले तो क़ियामत के दिन उसी चीज से उसको अज़ाब दिया जाएगा। जिस चीज से उसने अपने आप को हलाक कर दिया उसी का अज़ाब उसे जहन्नम के अंदर दिया जाएगा। एक और रिवायत में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स पहाड़ से अपने आप को गिरा करके हलाक कर डाले तो जहन्नम में वो वैसे ही बार बार जो है पहाड़ से गिरता रहेगा।
और वो उसमें हमेशा रहेगा। और जो शख्स जहर पी करके अपने आप को हलाक कर दे तो वो जहन्नम में हमेशा जहर पीता रहेगा और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेगा। और जो शख्स किसी हथियार के जरिए से अपने आप को हलाक कर दे तो वो चीज उसके हाथ में रहेगी और जहन्नम में हमेशा वो जो है अपने हथियार से अपने पेट में जो है भोंकता रहेगा। बहरहाल जिस हालत में जैसे भी उसने अपनी जान गंवाई थी वैसे ही उसको अजाब में मुब्तला किया जाएगा। तो मेरे भाइयों, तो इंसान की जान की बड़ी कद्र कीमत है, बड़ी कद्र कीमत है इंसान की जान की। और बाज लोग कुछ बीमारियों से